आज इस वीडियो में मैं विवाह प्रतिबंधकारी, विवाह विलंबकारी या अविवाहित रहने के योग, इन योगों पर चर्चा करूंगी। सामान्य रूप से लोगों में यह मानना है कि केवल सप्तम भाव का ग्रह ही विवाह आदि के बारे में बता सकता है, जबकि यह सच नहीं है। अवश्य ही सातवां भाव मुख्य रूप से विवाह और जीवन साथी के लिए बताया गया है, जबकि कुंडली में अन्य ग्रह, अन्य भाव और ग्रह योग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज मैं इन्हीं की चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि युवक के लिए विवाह आदि के बारे में जानने के लिए उसकी कुंडली में हम शुक्र की, और किसी युवती के पति के बारे में जानने के लिए उसकी कुंडली में गुरु की स्थिति देखते हैं। तो मैंने पाया है कि जन्म कुंडलियों में अनेक ऐसे ग्रह योग होते हैं कि जिन्हें विवाह प्रतिबंधकारी, विलंबकारी या अविवाहित रहने के योग कहा समझा जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं की चर्चा मैं आज यहाँ करने जा रही हूँ। मेष लग्न की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न में अगर शनि 12वें भाव में मौजूद है, दूसरे भाव में सूर्य है और लग्नेश मंगल जो है वो निर्बल हो, तो विवाह नहीं होता। सूर्य और शनि के साथ मेष लग्न की चर्चा कर रही हूं कि सूर्य और शनि के साथ अगर सप्तमेश शुक्र भी मौजूद है तो विवाह संभव नहीं माना गया। मेष लग्न के लिए हम देखें कि कर्क या सिंह राशि में शुक्र हो, इस शुक्र से द्वितीय या 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा मौजूद हो तो जातक के विवाह की सूचना नहीं मिलती। इसी लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र के साथ चंद्र और सूर्य मौजूद हों तो इस शुक्र को पापी माना गया है। ऐसे में अव्वल तो जातक का विवाह होता ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो भी जातक को किन्हीं भी कारणों से अविवाहितों जैसा ही जीवन बिताना पड़ता है। 7वें या 9वें भाव में अगर राहु या केतु किसी क्रूर ग्रह से युति बनाकर बैठ गए हों तो भी मेष लग्न के जातक का विवाह नहीं होता। होता भी है तो अंतरजातीय विवाह सूचित होता है। इसी लग्न में अगर सप्तमेश शुक्र वक्री हो, 7वें भाव पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि हो या 7वें भाव में कोई वक्री ग्रह अवस्थित हो तो भी जातक के विवाह में घोर बाधाएं और विलंब बताए गए हैं। मेष लग्न में ही द्वितीयेश शुक्र अगर वक्री है या फिर द्वितीय भवन में किसी वक्री ग्रह की मौजूदगी है तो विवाह में अत्यंत विलंब और अवरोध सूचित होता है। अब मैं बात करूंगी दूसरी राशि वृषभ या वृष लग्न की। तो जो वृष लग्न है, इसके जातकों में से किसी की कुंडली में अगर मंगल बलहीन है, शनि, सूर्य और शुक्र की युति किसी भी भाव में है तो जातक का विवाह नहीं होगा। वृष लग्न के जातकों में ही शनि अगर 6ठे भाव में है, सूर्य 8वें में है और सप्तमेश मंगल बलहीन हो तो विवाह सूचित नहीं होता। वृष लग्न के लिए ही अगर शुक्र कर्क या सिंह राशि में बैठा है और सूर्य या चंद्रमा शुक्र से द्वितीय या 12वें भाव में है तो जातक का विवाह सूचित नहीं होता। वृष लग्न में ही द्वितीय बुध जो है अस्त हो, द्वितीय भाव में किसी वक्री ग्रह ने डेरा जमा रखा हो तो विवाह में अत्यंत ही बाधाएं बतलाई गई हैं। इसी लग्न में यदि शनि 12वें भाव में हो, द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो और लग्ने शुक्र निर्बल हो तो भी विवाह सूचित नहीं होता। सप्तमेश मंगल वक्री हो, मैं मेष लग्न की ही वृषभ लग्न की ही बात कर रही हूं कि इसमें सप्तमेश मंगल जो है वो वक्री हो गया हो, 7वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह वक्री बना हुआ हो अथवा किसी वक्री ग्रह की
दृष्टि 7वें भाव पर हो तो जातक के विवाह में बेहद बाधाएं सूचित होती हैं और बहुत ही विलंब से विवाह सूचित होता है। अब हम आ जाएं मिथुन लग्न पर। तो मिथुन लग्न के जातकों में से किसी की कुंडली में अगर शनिदेव चंद्रमा के साथ मौजूद हैं, 7वें भाव में सूर्य महाराज बैठे हैं, तो विवाह में अत्यंत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विवाह बहुत विलंब से होता है और कई दशाओं में तो विवाह होता ही नहीं। इसी तरह से अगर मिथुन लग्न के जातकों में से किसी का शनि 12वें या अष्टम स्थान में है, कुंडली के धन स्थान यानी कि दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में सूर्य है और लग्नेश बुध जो है वो निर्बल है, तो जातक के विवाह की प्रतीक्षा में ही जिंदगी गुजरने का अंदेशा बताया गया है। मिथुन लग्न में सप्तमेश गुरु अगर निर्बल है, सूर्य, शुक्र व शनि कहीं भी बैठकर युति करते हों, तो जातक के विवाह की कोशिशें बेकार जाती हैं। मिथुन लग्न में ही बलहीन गुरु मौजूद हो, छठे भाव में शनि हो, 8वें में सूर्य हो, तो विवाह होना संभव नहीं बताया गया। मिथुन लग्न में ही कर्क या सिंह राशि में शुक्र है, इस शुक्र से द्वितीय या 12वें भाव में सूर्य अथवा चंद्र मौजूद है, तो जातक के विवाह की संभावना नहीं। शुक्र मिथुन लग्न की कुंडली में ही अगर राहु या केतु 7वें या 9वें भाव में क्रूर ग्रहों से युक्त होकर बैठे हैं, तो जातक का विवाह नहीं होता अथवा उसका अंतर्जातीय विवाह बताया गया है। आज अंतर्जातीय विवाह होना कोई बुरी बात नहीं समझा जाता, लेकिन एक समय में आचार्यों ने इसको शुभ नहीं माना था। तो अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली की। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र और शनि एक दूसरे को देखते हों, तो जातक के विवाह में विलंब सूचित होता है। छठे भाव में शनि और 8वें भाव में सूर्य मौजूद हो, साथ ही शुक्र जो है वो बलहीन हालत में हो, तो विवाह की संभावना नहीं है, ऐसा आचार्यों ने माना है। लग्न या द्वितीय में शुक्र हो, कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, किसकी इस लग्न में या द्वितीय में शुक्र बैठा हो, इस शुक्र से दूसरे या 12वें स्थान पर चंद्र या सूर्य हो, तो विवाह की संभावना नहीं है। इस लग्न की कुंडली में शुक्र, शनि और सूर्य की तिकड़ी यदि एक साथ किसी भी भाव में मौजूद है, तो जातक की विवाह के सारे प्रयास बेकार जाते हैं, ऐसा माना जाता है। कर्क लग्न में ही शनि 8वें या 12वें में हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो और लग्नेश जो है वो लग्नेश चंद्र जो है निर्बल हो, तो विवाह नहीं होता, ऐसा माना गया है। 7वें या 9वें भाव में राहु अथवा केतु किसी क्रूर ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, तो जातक का विवाह अत्यंत विलंब से तथा निश्चित तौर पर अंतर्जातीय विवाह सूचित होता है। इस लग्न की कुंडली में चंद्र यदि मेष, कर्क, तुला, मकर यानी किसी चर राशि में बैठा है, केंद्र में कोई पाप ग्रह मौजूद है और उन्हें कोई शुभ ग्रह न देखते हों, तो विवाह में अत्यंत बाधा और विलंब होता है। तो विवाह के प्रतिबंधकारी, विलंबकारी योगों की जो चर्चा मैंने आज की, वो केवल 4 लग्नों के बारे में की है। बाकी लग्नों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।